हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में टॉपिक लेक्सेटिव के बारे में। सो लेक्सेटिव क्या है? लेक्सेटिव टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो फार्माकोग्नोसी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे लेक्सेटिव के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं लेक्सेटिव। सो इससे पहले वाले सारे वीडियोस में हम एलोवेरा, रूबर्ब, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, है ना, और सेना, इन सब के बारे में हमें लेक्सेटिव के बारे में पढ़ना है। सो हम ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, एलोवेरा के बारे में, रूबर्ब के बारे में, कैस्टर ऑयल के बारे में। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो लेक्सेटिव में है इसबगोल, ठीक है। इसबगोल आप सभी जानते हैं इसबगोल क्या होता है, आपने कभी ना कभी कहीं देखा होगा या कहीं यूज़ करा होगा, ठीक है। सो इसबगोल हम पढ़ते हैं, उसके बारे में। इसबगोल, या इसको हिंदी में इसबगोल कहते हैं, इंग्लिश में इसबगोला, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, ठीक है। सो इसबगोल सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी भी ड्रग में फार्माकोग्नोसी में कॉमन नेम के बारे में। सो कॉमन नेम क्या है? इसबगोल का कॉमन नेम है इसबगोल या इसबगोल या इसबगोल, ठीक है। ये सभी कॉमन नेम एक ही होता है। मतलब कॉमन नेम का मतलब होता है जहाँ वो एक ड्रग जो है वो अलग अलग जगह पर किस किस नामों से जानी जाती है। कॉमन नेम क्या है? सो इसबगोल का नाम इसबगोल ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। ये इसबगोल ड्रग हमें नेचर में कहाँ से प्राप्त होती है? सो देखते हैं। इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा, ठीक है। इसबगोल जो ड्रग होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है? ड्राइड सीड, ठीक है। ड्राइड सीड मतलब सूखे बीज, ठीक है। किसके बीज? ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा। एक प्लांट होता है जिसका नाम है प्लांटेगो ओवाटा, इसके सूखे बीजों से हमें ये ड्रग मिलती है, ठीक है। सिंपल, इसबगोल जो ड्रग है वो हमें प्लांटेगो ओवाटा प्लांट के सीड के ड्राइड सीड से हमें प्राप्त होती है, मतलब सूखे बीजों से प्राप्त होती है। अब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सो ये बिलोंग करते हैं फैमिली प्लांटेजिनेसी फैमिली से, ठीक है। इसबगोल जो ड्रग है वो प्लांटेजिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है हम एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है इन ड्रग के अंदर ऐसा क्या केमिकल कंपोनेंट होता है या ऐसा कौन सा एक्टिव पार्ट होता है जिसकी वजह से हम इन ड्रग का यूज़ करते हैं। जैसे इसबगोल का यूज़ लेक्सेटिव के रूप में किया जाता है, ठीक है। डिजिटेलिस का यूज़ हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। सो इसबगोल में ऐसा क्या होता है, एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं एक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। इसबगोल seeds and husk contain mucilage which is present in the epidermis of seeds of the Plantago ovata, ठीक है। इसबगोल के अंदर क्या होता है? इसबगोल के सीड्स और उसकी हस्क, ठीक है। सीड्स तो आप समझते हैं, सीड्स मतलब बीज, एंड हस्क मतलब बीज के ऊपर का जो लेयर होती है, पतली लेयर होती है, उसको बोलते हैं सीड, या नॉर्मल भाषा में इसको भूसी बोलते हैं, ठीक है। सो इसबगोल सीड्स एंड हस्क कंटेन म्यूसिलेज। इसबगोल के जो बीज होते हैं और जो उसकी भूसी होती है, मतलब ऊपर का पार्ट होता है, बीज के ऊपर की एक लेयर होती है, पतली लेयर, उसके अंदर पाया जाता है म्यूसिलेज। और म्यूसिलेज जो होता है वो कहाँ होता है? उस प्लांट के बीज की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है म्यूसिलेज, जिसकी वजह से इस इसबगोल को हम लेक्सेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। अब आप ये मत पूछना सर लेक्सेटिव क्या होता है। लेक्सेटिव हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। लेक्सेटिव ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारी बॉडी में हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को इंक्रीज करती है, ताकि हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टूल के रूप में बॉडी से बाहर निकल सके। सो इस इसबगोल के अंदर क्या ऐसा एक्टिव प्रिंसिपल होता है? सो होता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज की वजह से ये जो ड्रग होती है लेक्सेटिव के जैसा वर्क करती है। सो इसबगोल के जो सीड्स होते हैं और हस्क होते हैं उनके अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है। और ये म्यूसिलेज कहाँ होता है? ये उस प्लांट के बीज की एपिडर्मिस में पाया जाता है। अब कौन कौन से म्यूसिलेज होते हैं? म्यूसिलेज क्या होता है? म्यूसिलेज अगर हम समझें तो एक तरह का चिपचिपा या एक तरह का स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है। वो मटेरियल किस चीज़ से बना होता है? तो वो जो म्यूसिलेज होता है वो पेंटोसेन और अल्डोबायोनिक एसिड, इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब म्यूसिलेज के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, पेंटोसेन एंड अल्डोबायोनिक एसिड। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं यूजेस के बारे में, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, फार्माकोग्नोसी में कोई भी ड्रग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कॉमन नेम पढ़ते हैं, फिर बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ते हैं, फिर एक्टिव प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लास्ट में यूजेस पढ़ते हैं। सो यहाँ पर भी हमने
कॉमन नेम पढ़ लिया, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ लिया, एक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं यूजेस के बारे में। इसबगोल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, सो आइए यूजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट, इसबगोल सीड्स एज वेल हस्क आर यूज्ड एज डीमल्सेंट, लैक्सेटिव एंड इमोलिएंट। ठीक है, इसबगोल के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, जैसे कि मैं आपको इमेज में यहाँ दिखा पा रहा हूँ, इसके जो इसबगोल के बीज होते हैं या जो हस्क होती है उसका यूज़ किया जाता है डीमल्सेंट के रूप में। अब सर आप पूछेंगे सर ये डीमल्सेंट क्या होता है? डीमल्सेंट का मतलब होता है सूथिंग इफेक्ट देने वाला। ठीक है, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन, मान लो हमारे माउथ के अंदर की जो लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इरिटेट हो गई है ना, या छिल गई है या कट गई है, तो उस जगह पर सूथिंग मतलब ठंडा इफेक्ट देने वाली जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं डीमल्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्सेटिव। लेक्सेटिव आप जानते हैं ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे बॉवेल के मूवमेंट को इंक्रीज करती है ताकि हमारा बॉडी का अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो स्टूल के रूप में बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, लेक्सेटिव के रूप में। और इमोलिएंट, इमोलिएंट का मतलब होता है स्नेहक। ठीक है, स्नेहक मतलब किसी चीज़ को चिकना बनाना, इमोलिएंट के रूप में, या सूथिंग इफेक्ट देना। सो इसबगोल सीड्स और हस्क का उपयोग डीमल्सेंट के रूप में किया जाता है, लेक्सेटिव के रूप में किया जाता है, और इमोलिएंट फॉर एग्जांपल जो लिपस्टिक होती है उसको बनाते समय उसके अंदर इमोलिएंट डाले जाते हैं, इमोलिएंट, जिससे वो थोड़ी सी चिकनी बन जाती है। ठीक है, स्नेहक के रूप में काम करती है। सो इमोलिएंट के रूप में भी इसबगोल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इट आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। सीधी सी बात है, अगर इसबगोल लेक्सेटिव के रूप में काम करता है तो ये कॉन्स्टिपेशन वाली बीमारी में भी काम में यूज में आता है। सो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जब पेशेंट को कई कई दिनों तक पेट साफ नहीं होता है या स्टूल हार्ड हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में हम इसबगोल का यूज़ करते हैं। आपने देखा हो कई बार डॉक्टरों ने एक पाउडर के फॉर्म में कुछ चीज़ दी होगी, उसको बोला होगा इसको दूध के साथ आपको सोते समय लेना है। ठीक है, तो वो इसबगोल हस्क ही होता है जिसको कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इट आल्सो यूज्ड इन अमीबिक एंड बेसिलरी डिसेंट्री। अब आप पूछेंगे सर ये डिसेंट्री क्या होता है? सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिसेंट्री का मतलब होता है वाटरी स्टूल पास होना, उसके साथ में कुछ पार्ट में ब्लड भी निकलना, मतलब स्टूल के साथ ब्लड आना, उसको बोलते हैं वाटरी स्टूल के साथ ब्लड आना, उसको बोलते हैं डिसेंट्री। तो डिसेंट्री दो तरह की होती है, एक अमीबिक डिसेंट्री होती है, एक बेसिलरी डिसेंट्री होती है। मतलब एक अमीबा से होती है, एक बेसिलाई से होती है, बैक्टीरिया से होती है। सो इसका यूज़, इसबगोल हस्क का यूज़ अमीबिक एंड बेसिलरी डिसेंट्री में भी किया जाता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही आसान था। हम एक क्विक शॉट ले लेते हैं। इसबगोल, जिसका कॉमन नेम इसबगोल, इसबगोल या इसबगोला, जो भी हम कहें वो सभी एक ही है, कॉमन नेम। ठीक है, इसबगोल। बायोलॉजिकल सोर्स, इसबगोल जो होता है वो प्लांटेगो ओवाटा प्लांट के ड्राइड सीड से हमें प्राप्त होता है। इसकी फैमिली कौन सी है? सो इसकी फैमिली है प्लांटेजेनेसी फैमिली। नेक्स्ट है एक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिससे इसका यूज लेक्सेटिव के रूप में किया जाता है? सो इसबगोल सीड्स एंड हस्क के अंदर पाया जाता है म्यूसिलेज। इसकी वजह से इसको हम लेक्सेटिव के रूप में यूज करते हैं, जो कि पाया जाता है प्लांटेगो ओवाटा सीड की एपिडर्मिस में पाया जाता है म्यूसिलेज। ठीक है, कौन कौन से म्यूसिलेज में पार्ट होता है? तो म्यूसिलेज बना होता है पेंटोसेन का और अल्डोबायोनिक एसिड का बना हुआ होता है। अब देखते हैं हम यूजेस के बारे में। तो इसबगोल सीड्स और हस्क का यूज किया जाता है डीमल्सेंट के रूप में, लेक्सेटिव के रूप में या इमोलिएंट के रूप में। डीमल्सेंट मतलब सूथिंग इफेक्ट देने वाला, ठंडा इफेक्ट देने वाला। कई बार हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट हो जाती है, छिल जाती है, तो उस जगह पर ठंडक देना। लेक्सेटिव मतलब बॉवल मूवमेंट को बढ़ाने वाला। और इमोलिएंट का मतलब होता है किसी चीज को आपस में मिक्स करने में मदद करना, इमोलिएंट, स्नेहक के रूप में। ठीक है, जैसे एक लिपस्टिक बनाते समय उसके अंदर हम स्नेहक डालते हैं, इमोलिएंट डालते हैं, वो इमोलिएंट इफेक्टिव देती है, मतलब ड्राइनेस को ठीक करने में जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसबगोल आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कई दिनों से पेट साफ नहीं होता है, या जो पेट जब साफ करने जाते हैं तो स्टूल बहुत हार्ड आता है, बहुत उनको जोर लगाना पड़ता है स्टूल बाहर निकालने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी इसबगोल हस्क का यूज़ किया जाता है। मैं आपको यहाँ इमेज लगा देता हूँ जिससे आपको आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है इट आल्सो यूज्ड इन अमीबिक एंड बेसिलरी डिसेंट्री। अमीबिक मतलब अमीबा से होने वाली और बैक्टीरिया से होने वाली दोनों, बेसिलाई से होने वाली दोनों तरह की डिसेंट्री में इसबगोल का यूज एज ए लेक्सेटिव किया जाता है। अब डिसेंट्री क्या होती है? तो डिसेंट्री वाटरी स्टूल के साथ अगर ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हम डिसेंट्री कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस करवाना है पढ़ाने में, आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, उस तरह से पढ़ाइए, तो मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को कंसिडर करूँगा और आप जैसा सोचेंगे उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फॉर
आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फार्मेसी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सभी जगह तक, सभी स्टूडेंट्स तक फैल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।